नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके हर कंपटीशन में दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस का कंपटीशन हो, यूपीएसआई का कंपटीशन हो, या दोस्तों आपका यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट, हर कंपटीशन में ये दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस नदी के किनारे हमारा कौन सा शहर है, और दोस्तों जो हमारी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं किस नदी के किनारे हैं, और उनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मेरे सारे बच्चे एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का है, यूपी टेट का है, आपका सुपर टेट, यूपी पुलिस और पीसीएस का। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर आपको की बात होगी। दोस्तों आप जानते हैं कुछ दोस्तों हमारे जो नगर हैं, हमारे जो काफ़ी प्रमुख दोस्तों नगर जो होते हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होते हैं। और हर बार दोस्तों हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, बताइए दिल्ली किस नगर के किस नदी के किनारे स्थित है, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, आपसे पूछ लिया बिहार दोस्तों वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं डिब्रूगढ़ की। दोस्तों सर्वप्रथम हमारा आता है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ जो होता है दोस्तों वो स्थित है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में। दोस्तों कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ हमारा स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और गुवाहाटी की बात की जाए दोस्तों तो जो हमारी गुवाहाटी है ये भी दोस्तों कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ये दोनों नदियां यानी कि डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये दोनों राज्य दोस्तों एक ही नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है, इसको एक बार दो बार आप लिख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। यानी कि डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कहाँ पे है? एक ही नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ डिब्रूगढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों कहाँ पे हैं दोस्तों? आपके ये है दोस्तों गुवाहाटी में आपके होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका सूरत कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में दोस्तों आप जा सकते हैं, महाकालेश्वर मंदिर है, आप वहां पे दर्शन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों। सूरत दोस्तों जो है आपका, सूरत कहाँ पे? सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ये चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटा चंबल नदी में, और कुर्नूल आपका तुंगभद्रा नदी में, कन्नौज गंगा नदी, और सूरत आपका कहाँ? ताप्ती नदी में, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर की बात की जा रही है तो स्वर्ण रेखा नदी होती है जो दोस्तों जमशेदपुर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो जमशेदपुर जो है दोस्तों हमारा कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों पढ़पुर जो होता है वो कहाँ है? भीमा नदी के किनारे। पढ़पुर है दोस्तों कहाँ पे है? भीमा नदी के किनारे स्थित है। और बरेली जिसे कि सूरमा नगरी भी कहा जाता है, बरेली को क्या कहा जाता है दोस्तों? आप जानते हैं सूरमा नगरी भी कहा जाता है, सुरमाओं की नगरी है। कई सुरमाओं ने दोस्तों यानी हमारे देश की आज़ादी के लिए कई बलिदान दिए हैं, जिनमें कि वो कहाँ के निवासी थे? बरेली के निवासी थे। तो दोस्तों इसलिए सुरमा, बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के। तो बरेली हमारी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कटक है दोस्तों, ये भी दोस्तों कटक जो है हमारी महानदी किनारे स्थित है। कटक राज्य जो होता है दोस्तों वो हमारी महानदी किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये दोनों बरेली, रामगंगा नदी, पढ़पुर, भीमा नदी, जमशेदपुर इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी ये इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए दोस्तों नासिक यानी कि हमारा जो नासिक है दोस्तों वो कहाँ पे है? नासिक भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके ये पूछा गया है दोस्तों कि नासिक कहाँ पे है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक की बात की जाए तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित माना जाता है आपका दोस्तों। संबलपुर की बात की जाए दोस्तों तो संबलपुर होता है दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है आपका संबलपुर। जो संबलपुर होता है वो किसके किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित माना जाता है। और श्रीरंगपट्टनम की बात की जाए दोस्तों, जो रंगपट्टनम है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? आपका कावेरी नदी में श्रीरंगपट्टनम कहाँ पाया जाता है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये पाया जाता है। जौनपुर दोस्तों आपको मालूम है, जौनपुर दोस्तों गोमती नदी। और आपको बता दें दोस्तों जो लखनऊ है आपका, लखनऊ भी दोस्तों आपका गोमती नदी, नवाबों का शहर
नवाबों का शहर और उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी यानी लखनऊ भी दोस्तों गोमती नदी के किनारे भी स्थित है। और जौनपुर भी दोस्तों हमारा क्या है, ये भी दोस्तों गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। आप इसको भी याद रखिएगा, जौनपुर लखनऊ दो चीजें लेके चलेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि फ्री डिलीवरी है दोस्तों, आप कहीं भी मंगा सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, RO लेखपाल, कहीं भी बुक मंगा सकते हैं दोस्तों। ये सारी पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, हमारे वाराणसी यानी कि दोस्तों काशी विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी दोस्तों, हमारी गंगा नदी किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे है दोस्तों। आपको मालूम है कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों विश्वनाथ जी का। और हमारा BHU है दोस्तों, और भी कई चीजें हैं दोस्तों, काफी घूमने लायक है। आपका बनारस कभी आपको कई घाटों का भी दोस्तों कहा जाता है, घाटों का नगर, घाटों का राज्य दोस्तों, 80 घाट दोस्तों, कई भी दशाश्वमेध घाट, कई ऐसे घाट हैं दोस्तों आप जहां पे बनारस में देख सकते हैं। गंगा आरती दोस्तों यहाँ की बहुत फेमस है, कभी जाइए गंगा आरती में दोस्तों, देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है गंगा आरती का आपके बनारस में, काशी विश्वनाथ। तो बहुत ही अच्छी चीज जगह है दोस्तों यहाँ बनारस में, कभी भी मौका मिले, सारनाथ है दोस्तों वहीं पास में, जाइए घूमिए, काफी अच्छी जगह है। लुधियाना की बात की जाए दोस्तों तो पंजाब यानी लुधियाना, तो लुधियाना दोस्तों हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के दोस्तों लुधियाना पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है यूपी टेट में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपी टेट में पूछा जा सकता है कि बताइए लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी में दोस्तों। वाराणसी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विजयवाड़ा दोस्तों, आपको मालूम है कई किले हैं यहाँ पे, कई ऐसे चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे विजयवाड़ा, अगर आप कभी गए हो तो। ये कृष्णा नदी दोस्तों, विजयवाड़ा यानी कि कृष्णा नदी दोस्तों, आप ट्रिक याद कर सकते हैं सॉरी, कि भगवान श्री कृष्ण को हर जगह विजय मिलती थी दोस्तों, हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे वो लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो दोस्तों, हर क्षेत्र में वो विजय पाते थे। चाहे वाद विवाद का क्षेत्र हो, आपको मालूम है दोस्तों उनके वाद विवाद में बलराम जी कहते थे कि कृष्ण, हर इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति वाद विवाद में हर व्यक्ति से मैं जीत सकता हूं पर तुमसे नहीं जीत सकता। तो वही चीज है, शकुनी को भी उन्होंने परास्त कर दिया था दोस्तों, आप जानते हैं सारी चीजें। तो यानी विजयवाड़ा, जहां बात है विजय की दोस्तों, तो विजयवाड़ा में कौन? कृष्णा जी यानी कृष्णा नदी। भाई ये ट्रिक यार, ऐसे दोस्तों आप ट्रिक बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे आप सारे ट्रिक्स बना सकते हैं, बस चीजों को सोचना पड़ेगा। अरे यार, जैसे मैंने बताया विजयवाड़ा, अरे भगवान कृष्ण कभी नहीं आते थे, यानी कृष्णा नदी, तुरंत याद आ गया, अरे यार विजयवाड़ा सर कृष्णा नदी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, अगर नहीं भूलेंगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए तिरुचिरापल्ली दोस्तों, तिरुचिरापल्ली यानी कावेरी, तो तिरुचिरापल्ली है दोस्तों, कहाँ पे है? कावेरी में पाया जाता है दोस्तों। क्या होता है? कावेरी में पाया जाता है। तिरुचिरापल्ली जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? हमारी कावेरी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, लुधियाना, सतलज नदी, वाराणसी, गंगा नदी और कावेरी नदी, ये दोस्तों ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक बार दो बार दोस्तों, चीजें याद हो जाएंगी दोस्तों। एक बार दो बार लिख लेंगे, मेज पे जहां आप पढ़ते हैं वहीं पे आप लगा के चिपका दीजिएगा। सिर्फ 7 दिन दोस्तों, 7 डेज, ओनली 7 डेज आप चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। चीजों को आप सुबह उठ के बस 10 से 15 मिनट या आधे घंटे आप रिवाइज करेंगे। देखिए 7 डेज अगर कंटिन्यू आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, सारी चीजें दिमाग में आपको बैठ जाएगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। भाखड़ा नंगल परियोजना दोस्तों, भाखड़ा यानी कि आप जानते हैं भागड़ा, भंग यानी पंजाबी भांगड़ा, भाखड़ा, भंगड़ा, तो भांगड़ा बाद आ गई दोस्तों, तुरंत आपको याद आ जाएगा भैया पंजाब। अब बात हो रही है भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की दोस्तों, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात हो रही है। इसमें भाखड़ा नंगल परियोजना, सतलज नदी दोस्तों कहाँ के है?
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों। व्यास परियोजना यानी व्यास नदी दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा दोस्तों। ये कहाँ की है? आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में दोस्तों पाई जाती है। व्यास परियोजना दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि जो व्यास परियोजना है वो क्या है? व्यास नदी है दोस्तों। व्यास परियोजना क्या है? आपकी व्यास नदी की। भाखड़ा नगर परियोजना जो है दोस्तों क्या है? सतलज नदी दोस्तों। तुरंत भाखड़ा यानी कि पंजाब की बात हो रही है। इससे राज्य जो लाभान्वित होते हैं वो कौन कौन से हैं आपकी इस परियोजना से? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। और व्यास परियोजना की बात की जाए तो व्यास नदी के किनारे दोस्तों राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नाम से याद है परियोजना के किस नदी के किनारे कौन सी परियोजना है, किस नदी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हीराकुंड बांध की दोस्तों, तो महानदी में हीराकुंड बांध परियोजना आपकी किस पे है? ये महानदी पे है दोस्तों। और ये कहाँ पे है? इस पे राज्य जो लाभान्वित होता है वो उड़ीसा राज्य दोस्तों बहुत ही अधिक लाभान्वित होता है, यानी उड़ीसा हो गया ये। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपकी नागार्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन दोस्तों आपको याद रखिएगा, नागा अर्जुन यानी अर्जुन आ रहा है। अर्जुन के हमेशा सारथी आप जानते हैं कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। ऐसी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक बना सकते हैं। यानी नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन यानी कि कृष्ण जी उनके साथ रहते थे, तो कृष्ण परियोजना यानी कृष्णा नदी। नागार्जुन परियोजना तुरंत याद हो जाए, जहां अर्जुन की बात हुई तो यानी कृष्णा नदी। तुरंत ऐसी ट्रिक दोस्तों आप बना सकते हैं, तुरंत याद हो गया कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है तथा तेलंगाना है। यानी कि अंधाविश्वास था, क्या था? अंधाविश्वास था भगवान श्री कृष्ण पे। अपनी जीवन की बागडोर, अपने सारथी की बागडोर दे दी थी दोस्तों, घोड़े की बागडोर, सबकी बागडोर उन्होंने किसको सौंप दी थी? भगवान श्री कृष्ण को दी थी। अंधाविश्वास था यानी आंध्र प्रदेश, ऐसे भी याद हो गया आपको। नागार्जुन सागर परियोजना भगवान कृष्ण और कृष्णा नदी, और अंधाविश्वास आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। तो याद है दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक आप भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। थोड़ा सा दोस्तों मनन करिए कैसे ट्रिक बनेगा, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बना सकते हैं। और ट्रिक दोस्तों अपना बनाया हुआ आप कभी नहीं भूल सकते। जब आप स्वयं ट्रिक बनाए, मेरी ट्रिक दोस्तों मैं बना रहा हूं, अपने दिमाग से सोच के बना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, पर दोस्तों आपको याद रहेगा, पर कुछ समय तक याद रहेगा। पर जो ट्रिक आप बनाएंगे स्वयं सोच के, वो ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे तो देख लीजिए, थोड़ा मनन करिए, थोड़ा चिंतन करिए, देखिए आप भी ट्रिक बना सकते हैं। हर मनुष्य के अंदर वो क्वालिटी होती है। कोशी परियोजना नाम से ही पता चल रहा है भाई, कोशी परियोजना यानी कोशी लिखा है यानी कोशी नदी पे, नाम से ही पता चल गया कोशी नदी पे। ये भाई इससे क्या होता है? बिहार तथा नेपाल दोस्तों, यानी जो बिहार है और नेपाल है दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य होते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोशी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपका बिहार तथा नेपाल हो गया दोस्तों, ठीक है। कोशी परियोजना। गंडक नदी परियोजना दोस्तों, गंडक नदी यानी बिहार तथा नेपाल। गंडक नदी परियोजना यानी कि हो गया आपका बिहार और नेपाल दोस्तों, यानी नाम से ही पता चल रहा है गंडक नदी यानी गंडक नदी परियोजना बिहार तथा नेपाल। फरक्का परियोजना की बात की जा रही है दोस्तों, फरक्का परियोजना यानी गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना दोस्तों किस पे स्थित है? गंगा और भागीरथी पे स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। गंडक नदी तो किससे है भाई? पश्चिम बंगाल से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट का दोस्तों ये नया स्टार्ट हो चुका है। यूपी टेट के लिए दोस्तों आपकी पुस्तकें हैं, 249 रुपए की पुस्तक है। नया बैच भी आरंभ हो चुका है दोस्तों, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं काकड़पारा परियोजना की दोस्तों। जो काकड़पारा परियोजना है दोस्तों, ये आपके गंगा भागीरथी दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य कौन है? आपका गुजरात है। कौन सा है? सबसे लाभान्वित राज्य माना जाता है आपका
का गुजरात दोस्तों, यानी काकड़पारा परियोजना किस पे, गंगा और भागीरथी नदी पे है दोस्तों, और लाभान्वित राज्य कौन हो गया, गुजरात। तवा परियोजना की बात की जाए दोस्तों, तो तवा परियोजना है हमारा किस पे, तवा नदी पे, नाम से ही पता चल रहा है तवा परियोजना, नाम से ही पता चल जा रहा है, यानी तवा नदी पे, कहां पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना आपकी बात की जाए तो ये कहां पे है दोस्तों, कोरनी नदी पे है, कहां पे है आपके, कोरनी नदी पे है दोस्तों, ये कहां पे है आपका, महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी कहां पे है दोस्तों, सतलज नदी पे है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां पे है आपकी, सतलज नदी में मानी जाती है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, सतलज में है तो याद रखिएगा पंजाब जरूर होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा और हरियाणा होगा दोस्तों। आपको मालूम है पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी क्या है आपकी, चंडीगढ़ है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सभी दोस्तों आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, सतलज परियोजना, सतलज नदी किनारे स्थित है, इससे लाभान्वित राज्य ये होंगे दोस्तों। एक दूसरे से दोस्तों कनेक्ट करिए, जोड़िए कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी सतलज नदी पे, सतलज नदी है यानी कि पंजाब जरूर आएगा, हरियाणा आएगा और राजस्थान भी आएगा। ऐसे कनेक्ट करेंगे तो चीजें आपको दिमाग में याद रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तवा परियोजना, तवा नदी यानी कि मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश भी कहा जाता है ना मध्य प्रदेश को, तो ये सोया प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश आपका दोस्तों। अत्यधिक वनों की संख्या भी अब पूछी जाए तो सबसे अधिक कहां पे पाई जाती है, वन मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका उकाई परियोजना की बात की जाए दोस्तों, जो उकाई परियोजना होती है हमारी ताप्ती नदी के किनारे, कहां पे, गुजरात में। उकाई परियोजना कहां है दोस्तों, गुजरात में मानी जाती है। किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। अब महानदी डेल्टा परियोजना की बात की जाए दोस्तों, नाम से ही पता चल जा रहा है कि महानदी डेल्टा परियोजना। तो दोस्तों आपको ये छांटना पड़ेगा, आपको ये ट्रिक लगाना पड़ेगा कि भाई कौन से ऐसी परियोजना है जो कि नदियों के नाम से ही है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर ये ऐसा हलवा क्वेश्चन है, एग्जामिनर इतना जल्दी तो नहीं देगा, पर दे भी सकता है कि आपको लगे कि अरे यार इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, जैसे होता नहीं मैथ के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, इसी तरह से कभी कभी होता है कि ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपाया है, भाई महानदी डेल्टा की बात कर रहा है तो महानदी पे तो स्थित होगा, तो महानदी हो गया। रिहन परियोजना की बात कर रहा है, रिहन परियोजना किस नदी पे होगी, रिहन नदी पे होगी। तो दोस्तों आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा टिहरी बांध परियोजना। अब टिहरी बांध परियोजना पूछ भी सकता है, नहीं भी। अब आपसे ज्यादातर पूछने की संभावना क्या है, टिहरी बांध परियोजना पूछने की संभावना है कि भाई टिहरी बांध परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी के किनारे स्थित, किसके, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो ये याद है दोस्तों आपको कि भागीरथी जी ने यानी कि जैसे कहते नहीं है, एकदम संकल्प कर लिया था, एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया था कि नहीं मुझे गंगा जी को पृथ्वी पे लाना ही लाना है, तो एकदम कहते नहीं एकदम यार ये तो एकदम रट्टा मार दिए हैं, एकदम एकदम रट्टू कर दिए, रट्टू तोता हो गए हैं कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए। उसी तरह से रट्टू यानी टिहरी दोस्तों रट्ट मार रहे हैं, टिहरी बांध परियोजना ऐसे भागीरथी, यानी ये ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप आराम से। तो दोस्तों यानी कि एकदम वो चीज है, तो ये भागीरथी नदी पे हो गई। और दोस्तों ये जो है आपको ये परियोजना जैसे उकाई परियोजना, महानदी रिहंद परियोजना जैसे है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है महानदी है पे है, रिहंद पे है, तो ये आपको छांटना पड़ेगा, आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कौन सी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके की नदियों के नाम दिए गए हैं उसी परियोजना में दिए गए हैं। जैसे महानदी है तो महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पे है, रिहंद परियोजना है तो रिहंद नदी पे है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तो और भी आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो जो महानदी है दोस्तों इससे कौन सा है, उड़ीसा दोस्तों, इसमें वो है क्या है, उड़ीसा राज्य ज्यादा लाभान्वित होता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें सारी। तो ये क्या है, उड़ीसा राज्य दोस्तों इससे ज्यादा लाभान्वित होता है। रिहंद परियोजना की बात की जाए, ये भी रिहंद नदी है। उत्तर प्रदेश में आपका दोस्तों ये है आपका टिहरी बांध परियोजना, आपको बताया मैंने भागीरथी नदी में, कहां पे, उत्तराखंड में दोस्तों, कहां पे, उत्तराखंड राज्य इससे बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होते हैं, तो ये याद रखिएगा उत्तराखंड की बात हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी यानी कहां पे, पंजाब में दोस्तों। रंजीत सागर बांध परियोजना कहां पे है आपका, रावी नदी पे है दोस्तों। र से रंजीत, र से रावी नदी, ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। पंजाब यानी कि में है दोस्तों आपका सतलज परियोजना, चिनाब नदी। सतलज परियोजना कहां पे है, चिनाब नदी है, जम्मू कश्मीर दोस्तों। आप मालूम है जम्मू कश्मीर दोस्तों हमारा भारत का स्विट्जरलैंड
जम्मू कश्मीर दोस्तों की वो होता है, आपको माना जाता है ना कि भाई जम्मू कश्मीर में इतना अच्छा इन्वायरमेंट है दोस्तों, प्रकृति का, जो हमारे भारत का स्वर्ग दोस्तों कह सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर को माना जाता है। तो आप कभी जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको वाकई में फील होगा कि कितना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, हरा भरा, झीलें दोस्तों काफ़ी वो होती हैं, हर चीज़ दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। कभी घूमने का मौका मिले तो जाएं वहाँ पे। तो सतलज परियोजना जो है दोस्तों आपकी चिनाब नदी है उससे जो पास है, वो जम्मू कश्मीर को बहुत ही अधिक लाभान्वित करता है। पनामा परियोजना हो गई, तो पनामा नदी दोस्तों कहाँ की है, गुजरात में। अब बात करें शारदा परियोजना दोस्तों जो होती है, वो शारदा नदी है, गोमती नदी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पे शारदा परियोजना जो होती है, शारदा गोमती कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो गया है, मात्र 999 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैचेस दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करें दोस्तों, बात करते हैं गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना यानी चंबल नदी। दोस्तों ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें ट्रिक कोई नहीं है। गंगा सागर परियोजना आपको कहाँ है, चंबल नदी पे है। किस पे है, चंबल नदी पे है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य आपका क्या है, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश जिसे कहते हैं। अत्यधिक वनों की और दोस्तों जानवर भी बहुत ही अधिक पाए जाते हैं, मालूम, यानी कि सामान्य बात है, जहाँ पे वनों की संख्या अधिक है वहाँ पे जानवरों की संख्या भी अधिक होगी। तो मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश और दोस्तों चंबल नदी, गंगा सागर परियोजना, ऐसे दोस्तों कनेक्ट करिएगा, याद होगा। बाढ़ सागर परियोजना की बात की जाए तो सोनू नदी पे दोस्तों, बाढ़ सागर परियोजना आपकी सोनू नदी पे। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ये तीनों दोस्तों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ये तीनों राज्य दोस्तों क्या होते हैं इस परियोजना से, बाढ़ सागर परियोजना से, बिहार को भी, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेश को दोस्तों इसने क्या किया है, जोड़ के रखा है, लाभान्वित होते हैं। अब बात करें नर्मदा सागर परियोजना, तो नाम से ही पता चल रहा है, नर्मदा, नाम से ही पता चल रहा है, नर्मदा सागर परियोजना यानी कि नर्मदा नदी। कहाँ भाई, मध्य प्रदेश और गुजरात। तुरंत दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात जो राज्य हैं इस परियोजना से बहुत ही लाभान्वित होते हैं। दोस्तों आपसे दोनों चीजों में से एक चीज पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा नदी का नाम पूछ लेगा कि बताइए नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे है, या आपसे पूछ लेगा कि उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है या गुजरात है, कोई भी दोस्तों आपसे पूछ लेगा। ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं, कान चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े। दोस्तों आप दोनों तरफ से तैयार रहिएगा, या राज्य पूछे या दोस्तों आपसे नदी का नाम पूछे, आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों, कहाँ पे है, चंबल नदी पे, कहाँ पे, आपके राजस्थान पे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों जवाहर सागर परियोजना की बात की जाए तो जवाहर सागर परियोजना दोस्तों आपका कहाँ पे है, चंबल नदी में माना जाता है, कहाँ पे, राजस्थान में दोस्तों। और सरहिंद नहर परियोजना की बात की जाए तो सतलज नदी, सरहिंद दोस्तों, स से सरहिंद न, स से सतलज नदी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये कहाँ है, हरियाणा, मैंने आपको बताया ना, सतलज की बात करी, पंजाब हरियाणा कुछ भी हो सकता है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इसी के बीच में होगा। तो सतलज नदी की जहां बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब आप याद रखिएगा। तो हरियाणा दोस्तों। अब तुलबुल परियोजना की बात की जाए तो ये क्या है, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना किसकी नदी किनारे स्थित है, झेलम नदी किनारे स्थित है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, हमारा जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा दोस्तों स्वर्ग माना जाता है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान दोस्तों, ये सरदार सरोवर परियोजना है जो कि इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा दोस्तों कुछ नोट्स हैं दोस्तों, आप ले सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी नोट्स हैं, सारी अवेलेबल हैं आपके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके कंपटीशन में बहुत काम आ सकते हैं ये। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।
तो दोस्तों अब बात करते हैं जबलपुर की, कि जबलपुर कहाँ स्थित है। तो जबलपुर याद करिएगा, जबलपुर आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर की बात हो रही है दोस्तों, तो जबलपुर याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है दोस्तों, हमारी नर्मदा नदी के किनारे स्थित माना जाता है हमारे जबलपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद करिएगा। एक बार दो बार आप लिखेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी और जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोटा, आपसे पूछा जा सकता है कि कोटा नगर जो होता है वो कहाँ पे है, किस नदी किनारे स्थित है। तो आप बताएंगे सर चंबल नदी के किनारे हमारा कोटा स्थित होता है। ठीक है। कुर्नूल की बात की जाए दोस्तों, तो कुर्नूल हमारा कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे हमारा कुर्नूल स्थित है। कन्नौज दोस्तों याद किया जाए तो कन्नौज दोस्तों किसकी? गंगा नदी के किनारे हमारा कन्नौज दोस्तों आप जानते हैं महाकालेश्वर भगवान कन्नौज मंदिर होता है दोस्तों, जो महाकालेश्वर जी का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है। कभी जाइएगा तो वहां पे आप दर्शन करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और जो कन्नौज जो है दोस्तों कहाँ है? हमारे कन्नौज गंगा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों सूरत की। तो सूरत दोस्तों हमारा क्या है? सूरत हमारा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है दोस्तों क्या है? सूरत हमारा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों।